जैसे ही बच्चे स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हम्बलनेस आती हैं है अभी और वो बोर्ड गुरु के एग्जाम, साथ गुरु को गुरु की तरह ट्रीट करता है, वो गुरु के साथ हम्बल रहता है और वो इस फिलॉसफी के साथ अलाइन होता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या Welcome to the Ramsar classes for IIT JEE, NEET and Olympiad. We have with us Ramsar on the show. We welcome you, Ramsar. Thank you ma'am, thank you once again. Ramsar is having 16 plus years of experience into educational space. He is an educational innovator and he is actually bringing about the change in the education system through AI and ML leverage. सो सर हमारा आज का टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम स्कैम। जैसे ही बच्चे स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हैं, अभी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम, इतना सिलेबस सब कुछ चल रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन वो लोग फ़ोन उठाते हैं और यूट्यूब पे क्या नोटिफिकेशन आता है थंबनेल के साथ, दिस पर्टिकुलर पेपर लीक्ड। ओ माय गॉड, इमेजिन द स्टेट, जो एड्रेनलिन रश होता है बच्चे के अंदर, ठीक है, सब पढ़ाई छोड़ दो एंड जस्ट स्विच टू दैट वीडियो और वही भगवान है हमारा, राइट। सो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम एक्चुअली क्या है कि जो आप सक्सेस की बात करते हैं तो वो सक्सेस, आपको क्विक सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है। आप ये सोचोगे कि थंबनेल के लिए आप व्यूज़ ला रहे हो, तो उस व्यूज़ को लाने में जो आपके सो कॉल्ड एडुटेनर है, एडुटेनर मतलब जो एजुकेशन प्लस इंटरटेनर है, वो मैक्सिमम व्यूज़ को गेन करने के लिए अपने कोई भी नैतिकता का मापदंड नहीं है उनके लिए ये है कि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो, हम कैसे मैक्सिमम पॉपुलेट करें, हमारे पॉपुलेशन हमको ग्रो करने के लिए कुछ भी तरीका अपनाना पड़े, वो नैतिक है, अनैतिक है, एथिकल है, अनएथिकल है, बट उसको वो फॉलो करते हैं और फॉलो करके वहाँ से चीज़ों को वो डाइवर्ट करते हैं क्योंकि उनके व्यूज़ आ जाए। और मैक्सिमम बच्चा जो होता है वो इस ट्रैप में फंस जाता है। तो इस ट्रैप से बाहर लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को पूरे साल तैयारी करनी है। होल ईयर दे हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। उनके लिए एक प्रॉपर डेली रूटीन होती है, उनका सेटअप सिलेबस होता है, उन्हें पढ़ना होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कभी कभी सीबीएसई ऐसे भी पेपर डिजाइन करता है जहाँ पर जो सिलेबस है उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप क्रैक नहीं कर सकते। डेफिनेटली अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ गया है, दिस ईयर सीबीएसई ने 50% कॉम्पिटेंसी कर दिया है, जी। तो वो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो एडिटेनर्स कर रहे हैं जी, आर दे एक्चुअली कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट्स, या फिर ये लोग बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम। एक्चुअली क्या है कि रिस्क जो इसमें इन्वॉल्व है वो रिस्क किसी के करियर के साथ आप खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप ये बोलते हो कि बोर्ड में आपको पेपर लीक हो गया, इतना आप पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, तो बच्चा क्या सोचेगा कि यार पूरा साल क्या पढ़ना है, पूरे साल पढ़ना नहीं है, कुछ लास्ट के 1 या 2 दिन पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। एक गलत मैसेज जा रहा है बिल्कुल। सोसाइटी में। और जबकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखोगे तो कॉम्पिटेटिव आपका जेई हुआ, आईआईटी जेई हुआ, नीट हुआ, ओलंपियाड हुआ, एनटीएससी हुआ, इन सब में क्या होता है, इन सब में डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट की, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, आपको नंबर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा पूरा एक प्रोसेस है पूरे साल का। अगर इस प्रोसेस में को आप फॉलो नहीं करते, आप सोचते हो कि आप क्विक सक्सेस के लिए आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आप पढ़ लोगे, यूट्यूब देख लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि सो कॉल्ड एडुटेनर्स वही प्रमोट कर रहे हैं। तो उस प्रमोट को करने से क्या है कि सोसाइटी में डेंट आ रहा है, सोसाइटी वीक हो रही है। क्योंकि आगे चल के हमें इंडिया को क्या करना है, डेवलप करना है, और डेवलप्ड नेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, यूथ का। और जब यूथ ही वीक हो रहा है, यूथ वीक क्यों हो रहा है, क्योंकि यूथ में सॉलोनेस आ गई है, अब डेप्थ बची नहीं है। एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, बिसाइड्स आप मार्क्स भी स्कोर करो, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो वही मैसेज आई थिंक आपका पेरेंट्स के लिए भी है जी। कि ऐसे यूट्यूब वीडियोस को या फिर ऐसे फेक वीडियोस आई वुड से, कि कैसे बच्चों को गाइड करें। आप कुछ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि गाइडेंस पार्ट जो है, गाइडेंस पार्ट में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो गुरु इन्वॉल्व है, आपका टीचर, और दूसरा आपके पेरेंट्स का रोल टीचर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम घर में आजकल स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि बच्चा हमारा सबसे पहले बच्चे के लिए क्या सही है, बच्चे क्या एक प्रॉपर डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बच्चा ऐसा तो नहीं है कि बच्चा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से इंस्पायर होके उस पर ही पड़ा हुआ है, कि जैसे वो यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है और उसकी जो ऑफलाइन लर्निंग है, जो उसकी लर्निंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस वीक हो रही है। तो उस प्रोसेस को टीचर तो डिफाइन कर देगा, क्योंकि टीचर के साथ वो बैठा हुआ है, बस वो डिफाइन प्रोसेस के लिए रिगरस फॉलोअप टीचर तो नहीं कर पाएगा हर टाइम, कौन कर रहे होंगे, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि आजकल जो ये यूट्यूबर हो गए, आपके एडुटेनर हो गए,
तो ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हमको मैक्सिमम हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमको सब कुछ मालूम है, हम लास्ट में 3-4 दिन बताएंगे कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पेपर लीक हो जाएगा और बच्चा यहाँ से उसको मिल जाएंगे, सक्सेस गेन हो जाएगी। बट पेरेंट्स को बच्चे को गाइड करना है कि नहीं बेटा, प्रॉपर स्टडी करनी है, एनसीईआरटी ने आपको प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बोलता हूँ कि नोट्स आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। उस बेस्ट फ्रेंड को आप अच्छे से बनाओ, बढ़िया से डिजाइन करो और इस तरीके से स्मार्ट तरीके से बनाओ कि लास्ट में आपको टाइम कम लगे रिवाइज करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, रिवीजन किसके थ्रू करोगे आप, नोट्स के थ्रू, क्योंकि रिवीजन में आप पूरी एनसीईआरटी नहीं उठा सकते हो, पर आप नोट्स उठा सकते हो, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, रिगरस फॉलोअप होना चाहिए। और ये जो क्विक सक्सेस वाला फंडा है कि पेपर लीक हो गया आप आ जाओ, एडुटेनर को एडुटेनर है वो लोग, बहुत क्लियर कट मैसेज है, उन एडुटेनर से आप बचो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज बी अवेयर एक्टर इन द इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर आ चुके हैं, शक्तिमान आ चुके हैं। उन शक्तिमान और एक्टर से आप अपने आप को बचाओ और आप समझो कि रियल वैल्यू। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस रहता है कुछ एक एडिटेनर जो जायंट एडिटेनर्स हैं। ऑस्कर भी कभी सोचता है, ऑस्कर भी सोचेगा कि यार मेरे पास जो लियोनार्डो कैप्रियो है, टॉम हैंक्स है, इनसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली। बट ये जो मिलियन व्यूज के लिए एक रेस है जी, इस चीज में हम अपने यूथ को बिल्कुल ब्लाइंड कर रहे हैं। राइट। और कई बार क्योंकि वो इतना स्ट्रेस्ड होते हैं बिल्कुल। तो दे फील कि यही सेफ वे आउट है। राइट। एंड सपोज वो उसी तैयारी के साथ जाते हैं बिल्कुल, पेपर में, बिल्कुल। एंड पेपर टर्न्स आउट टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट, है ना। राइट। वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ गए हैं कि वी हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल, राइट। तो अब उस सिचुएशन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? करेक्ट। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ह्यूमन साइकोलॉजी। अभी जो इंसान का माइंड है, मन है, वो क्या काम करता है कि उसको कोई चीज़ डेली करनी है तो उसको मोनोटोनस फील होता है। उसको ये लगता है कि यार ये बोरिंग रूटीन है, इसे ही फॉलो करना है, इससे आउटकम आएगा 1 साल बाद, ठीक है। और उनको लगता है कि यार ऐसा हुआ था कि हमको XYZ सर ने बताया, एडुटेनर्स ने बताया, शक्तिमान ने बताया और वो चीज़ें पेपर में आ गई, तो हम पूरे साल क्यों मेहनत करें। हम तो वही कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि CBSE ने फिजिक्स का पेपर जो अभी हुआ 12th का, ऐसा पेपर था कि वो पेपर को मतलब यदि आपको सब्जेक्ट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अब फिजिक्स का जो सेट सी था पेपर 3 बहुत टफ आया था। सारे पेपर टफ थे, पेपर सी अब तो आपका एक्सट्रीमली टफ था। वो एक्सट्रीमली टफ इन द सेंस था कि आपको यदि डेप्थ है, अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, तो आप कर सकते हो। और सो कॉल्ड शक्तिमान यदि आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लास्ट में बता रहे हैं कि हाँ यही आ जाएगा, मेरी क्लास में हो जाओ, पेपर लीक हो रहा है, तो वहाँ पे जो बच्चे फंसे होंगे उस ट्रैप में, तो उनका तो गया फ्यूचर, वो तो पास भी नहीं कर पा रहे होंगे। राइट। वो तो आप तो खेल गए ना किसी के उसके साथ, फ्यूचर के साथ। एग्जैक्टली। तो बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क है। इंसान को ये समझना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि हमारा जो मन है वो उस तरफ फॉलो ना करे जिस तरफ क्या है कि आपको क्विक सक्सेस मिल जाए। सक्सेस का कोई क्विक फार्मूला नहीं होता, देयर इज नो गारंटीड फार्मूला फॉर ओवरनाइट सक्सेस। इवन आप जानते होंगे कि इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं आपके, नारायण मूर्ति, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, इट टुक अस 25 years टू बिकम द ओवरनाइट सक्सेस। तो ओवरनाइट सक्सेस पाने के लिए भी आपने 25 years आपने मिडनाइट ऑयल बर्न किया। ट्रू। राइट। तो सो कॉल्ड एडुकेटर ने शक्तिमान को फॉलो करना चाहिए कि ठीक है आपके तो व्यूज आ रहे हैं, आपका चैनल ग्रो कर रहा है, उस चक्कर में आप किसी और के भविष्य को मतलब 0 बटे सन्नाटा ना कर दो, आप नील बटे सन्नाटा ना कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्तिमान को समझना चाहिए कि ठीक है आप शक्तिमान हो, अपने लिए शक्तिमान हो, आपका हर चीज ग्रो कर रही है, आपकी कम्युनिटी बनी हुई है, बट उसमें किसी और का जो करियर है, किसी और बच्चे का करियर वो खराब नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो अपने मिलियन व्यूज पाने के लिए प्लीज स्टूडेंट्स के आप जो फ्यूचर है उसको रिस्क पे ना रखें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम बात करें कि इनका रियल कंसर्न क्या है, राइट। सो बच्चों को ये समझना होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बोर्ड के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो जो देश का सबसे बड़ा बोर्ड कंडक्टिंग अथॉरिटी है, उसमें लाखों बच्चा हर साल अपेयर होता है। उनको ये समझना होगा कि एक्चुअली में अगर इनका कंसर्न होता तो व्हाट वुड दे हैव डन, रादर देन आपको आके वो पेपर बता रहे हैं कि बेटा ये पेपर लीक हो गया, अब इसी को पढ़ के चले जाइए। राइट। सो आपका क्या इनपुट रहेगा इसके लिए? ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सो कॉल्ड शक्तिमान एडुटेनर को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का करियर स्टेक पे आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपने 12th पास नहीं किया तो आप डेफिनेटली आपको जेईई और नीट में क्वालिफाई भी कर जाओगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वालिफाइंग जो एग्जाम है वो आपका 12th है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है CBSE को सो कॉल्ड एडुटेनर और शक्तिमान को ये क्लियर कर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए।
आप जेईई और नीट में आपको जो करना है वो करिए, बट सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उस पाठ्यक्रम सिलेबस का एक रेगुलर एक साइकिल है, उस साइकिल को फॉलो करो, उसको आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराओ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराओ, उसमें नोट्स बनवाओ, उनको आप फॉलो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आते हैं, जी। देयर इज अ करिकुलम प्लान जी। बिहाइंड, और काफी थॉटफुल तरीके से वो करिकुलम सीबीएसई ने Right, प्लान किया right. है, और उसके लिए सीबीएसई ने ही काफी कंटेंट और सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड Right, किया भी है, right, राइट? right. द ओनली थिंग इज कि हमें उसको प्रैक्टिस करना है Right. और किस तरीके से उसको अपने आप को प्रिपेयर करना है, वंस वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, राइट राइट। सो आपका व्हाइल क्लोजिंग दिस, हाँ। आपका क्या से है कि हाउ शुड, व्हाट स्ट्रैटेजीज राइट should a student adopt, जो Right. हमारे बच्चे अभी भी अपेयर कर रहे हैं Hmm. and still they have to go a long way. I Right. think अप्रैल तक हमारे एग्जाम्स चलने राइट वाले हैं, राइट। तो उनको किस चीज़ से केयरफुल रहना चाहिए और क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, Correct. और आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स अपेयर करेंगे उनके लिए क्या मैसेज है? आपको मैं बताऊं कि जब हम लोगों का टाइम होता था, हमारे टाइम में 10th बोर्ड और 12th बोर्ड में 75% लाना, पासिंग विद ऑनर्स, हमारे लिए एक ऑनर होता था। ठीक है कि हाँ, उससे एक सोसाइटी में एक मतलब जाता था, जजमेंट जाता था कि हाँ बच्चे ने 75% लाए, आप ऑनर लाए हैं, तो आपने क्या है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट में डेप्थ है। अभी तो क्या है, 75% तो बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, अभी मेन चीज़ क्या है कि क्वालिटी पे काम करना चाहिए। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है, हमारा बच्चा किसी ट्रैप में ना फंसे, क्विक सक्सेस के पीछे वो ये पेपर लीक और 3-4 दिन का जो कॉन्सेप्ट है वहां ना जाए। सब्जेक्ट की थरोली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और शक्तिमान और एडुटेनर से उन लोगों को थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि जो मासेस है, मासेस में ये देखो, कोविड का जो टाइम था, कोविड के टाइम में हमारे पास स्कोप क्या था कि सबको ऑनलाइन पढ़ना है। तो कोविड के टाइम में जितने भी सो कॉल्ड शक्तिमान एंड एडुटेनर थे, उन्होंने स्पाइक मार दिया, अपने ग्रोथ में स्पाइक मार दिया। क्यों स्पाइक मार दिया? क्योंकि सभी ऑप्शन नहीं था ना ऑफलाइन का। जो आप देखो, जो बहुत अच्छे ब्रांड हैं जो प्रोडजी पे काम करते हैं, सिंगल डिजिट रैंक लाते हैं, तो उस सिंगल डिजिट रैंक लाने के लिए बच्चा उनके साथ क्लास 6 से रहता है, क्लास 8 से रहता है, कैंपस में रहता है। कैंपस में उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, काउंसलर भी कैंपस में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और फैकल्टी उनके लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल है। क्योंकि प्रोडजी जब निकल के आती है, इसका मतलब कि सब्जेक्ट में उनकी बहुत डीप कमांड है, उन्होंने एक टॉपिक को 20-20 बार रिवाइज किया हुआ है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे टॉपिक को रिवाइज करके पढ़े। ठीक है, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को टॉपिक में बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। और जेई एडवांस का मतलब है कि बच्चा कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ अब उस कॉन्सेप्ट के डिफरेंट सेट ऑफ यूजेस क्या है उसमें वो चला गया है। अब उसने ये अपना ब्रेन डेवलप कर लिया कि हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट सिनारियो। राइट, केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री में जैसे थर्मोडायनेमिक्स हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेट ऑफ मैटर हुआ, मोल कॉन्सेप्ट हुआ, ये सारा का सारा एक साथ क्लब करके आता है एडवांस में। अब जो सो कॉल्ड एडुटेनर और शक्तिमान है, पहले तो उनको ही नहीं मालूम है कि एडवांस उनको आता नहीं है। उन्हें आता क्या है? उन्हें आता है शायरी, उन्हें आता क्या है? डांस करना। उन्हें आता क्या है कि आप डांस करो, शायरी सुनाओ। एडवांस तो आपके लिए मतलब एडवांस का तो उनको नॉलेज ही नहीं है, ये तो मैं खुल के बोलता हूँ। एडवांस की फैकल्टी इंडिया में भी बहुत लिमिटेड फैकल्टी, पर जो नेशनल ब्रांड है, जो प्रोडजी पे काम करते हैं, जिनके यहाँ से हर साल सिंगल डिजिट रैंक आती है, उनके पास एडवांस फैकल्टी है, क्योंकि उनको मालूम है क्या देना है क्या नहीं देना है। और बच्चे को कॉन्सेप्ट ऐसा तरीके से वो समझाते हैं कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लब करके यूज कर सकता है, और आई थिंक वो लाइफ टाइम उनके साथ रहता है, उनके साथ लाइफ टाइम रहता है। और वो जब बच्चा सीखता है तो बच्चे के अंदर एक हम्बलनेस आती है, और वो गुरु के साथ, गुरु को गुरु की तरह ट्रीट करता है, वो गुरु के साथ हम्बल रहता है, और वो इस फिलॉसफी के साथ अलाइन होता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात वो इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं कि शक्तिमान एडुटेनर आया और व्यूज ले लिए उसने, उसका काम हो गया। गुरु शिष्य की परंपरा सनातन धर्म की जड़ है, कि ज्ञान तो वहीं से आता है ना, गुरु से। अंधकार को हटाने के लिए तो प्रकाश चाहिए, और प्रकाश को लाता कौन है? गुरु लाता है। तो ये जो कल्चर है, गुरु शिष्य की परंपरा है सनातन धर्म की, यही कल्चर को प्रमोट करना है। और हमारी कोर वैल्यूज हैं, हमारी राबसर क्लासेस की वो कोर वैल्यूज हैं कि बच्चे को ओवरऑल हम उसको गिल्ड करें, टीच करें, उसके अंडरस्टैंडिंग समझें कि कहाँ वीक है, क्या उसके इंपॉर्टेंट, कहाँ लैक कर रहा है, कहाँ वो स्ट्रेंथ है उसकी, क्या उसकी अपॉर्चुनिटी है, क्या हर्डल है, और उस पर काम किया जाए। तो सो कॉल्ड एडुटेनर और शक्तिमान ठीक है, अपने व्यूज और गेन करने के लिए, एक चैनल बनाने के लिए आप यूट्यूब पे पॉपुलर हो रहे हो, अच्छी बात है, बट उसके लिए किसी के करियर को स्टैक पे मत लगाओ। सबसे पहला मैसेज ये है। और पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि पेरेंट्स आजकल जागरूक हो चुके हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्स हैं, तो इनको ये जानना चाहिए कि अब हमें गुरु शिष्य की जो परंपरा है, बच्चे को वहां डाला जाए जहां बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बन रही हो, बच्चा सब्जेक्ट में डीपली जा रहा हो, डीपली क्लियर कर रहा हो, और उस बच्चे का डेवलपमेंट ओवरऑल हो रहा हो। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने जो प्रिस्क्राइब सिलेबस दिया, बच्चों को हर सिलेबस का पूरा पूरा नोट्स बनाना चाहिए। क्विक सक्सेस वाला जो उनको लुक्रेटिव लगता है, वो लुक्रेटिव ऐसा कोई चीज होता नहीं है, वो एक ट्रैप होता है। वो ट्रैप आज आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जिस दिन आप जेई लिख रहे होगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये ट्रैप था। हाँ, चाहे जेई के बच्चे हों या फिर किसी भी और स्ट्रीम के बच्चे हों, मैं जी, ये कहना चाहूँगी। नीट में भी आपको सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग चाहिए डीपली। और इट्स नॉट अबाउट कि हमारे जो सिर्फ प्रोडिजी बच्चे हैं, ये मैसेज तो सब बच्चों के लिए है कि Correct. कैसे टाइम मैनेजमेंट के हैक्स उनको क्रिएट करने हैं। राइट, बोर्ड के टाइम में पैनिक नहीं होना है, आपने पूरा साल मेहनत की है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। Right. उसका बस एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जैसे कि राम सर ने बताया, अगर हम उसके थ्रू चलेंगे जी, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, राइट, है ना। सो डोंट गेट फूल्ड बाय द थंबनेल्स व्हिच यू सी ऑन यूट्यूब राइट, कि पेपर लीक हो गया। अपने प्लान पर बने रहें, स्टिक टू योर प्लान्स, राइट, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर द वन हु कैन ओनली एस योर एग्जाम। डेफिनेटली, दिस इज So, वेरी इंपॉर्टेंट। friends, बच्चों, स्टूडेंट्स, whosoever parents is watching our show, प्लीज़ ये एपिसोड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। राइट, क्योंकि जो भी लोग इस चीज़ के लिए टेम्प्टेड होते हैं, जितने भी यूट्यूब ये फेक स्कैम्स चल रहे हैं या Right. ये जो डिसेप्शंस चल रहे हैं कि हाँ. पेपर लीक्ड, वॉच आवर यूट्यूब, बच्चे जाते हैं उसको देखते हैं, दे कीप ऑन वॉचिंग इट, अब आएगा क्वेश्चन, उनको ये नहीं पता कि पूरा यूट्यूब का वो व्यू निकल गया राइट। और प्रॉब्ली उनके हैंड में वो हैंडफुल क्वेश्चंस भी नहीं आए जिनके थ्रू वो इनफैक्ट इवन Correct. 1% ऑफ पेपर बिल्कुल भी वो कर मैम, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल यूजर का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इस तरीके से थंबनेल डालते हैं कि बच्चा उसमें अपना अटेंशन स्पैन क्रिएट करे और हमारा जो यूट्यूब का एल्गो उसको ऐसा प्रमोट करे कि हम ट्रेंड कर रहे हों। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब वो हैक्स हैं, जिस हैक्स को बच्चे को समझना चाहिए कि उनका फ्यूचर तो इसमें जा रहा है गर्त में। ठीक है, आप गड्ढे में जा रहे हो, अगला आपको गड्ढे में डाल के ग्रो कर रहा है, आपको इमोशनली आपके साथ प्ले कर रहा है। आपको इसके लिए एक वर्ड मैंने बोला है, इमोशनली मैनिपुलेशन। क्योंकि जो शक्तिमान है, एडुटेनर है, वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने में ही एक्सपर्ट है, उसकी एक्सपर्टीज और किसी डायरेक्शन में नहीं है। Right. वो आप उससे बोलोगे कि जेई एडवांस, वो भाग जाएगा, वो शक्तिमान मान तो टिकेगा ही नहीं। हाँ, उसको आप बोलोगे एडुटेनर आना चाहिए, हाँ हुल्ला करना चाहिए, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर कहीं कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले आगे हम आएंगे, उसके पीछे उसका मोटिवेशन क्या है वो आप समझो। उसका मोटिवेशन है अपने शक्तिमान इमेज को प्रमोट करना, एडुटेनर बनना। वो चीज़ बच्चे को, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप है, और वो ट्रैप आपको मालूम पड़ जाएगा। आप ओलंपियाड लिखोगे, ट्रैप है। आप जेई लिखोगे, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ओलंपियाड लिखोगे, आप क्लियर नहीं कर पाओगे। आप नीट लिखोगे, क्लियर नहीं कर पाओगे। क्यों? एडुटेनर आपको इंगेज कर रहा है थ्रू थंबनेल, थ्रू डिफरेंट गिमिक्स, शायरी, एक्टिविटी। इससे बचना चाहिए। आप पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आप फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाना है, और आजकल जागरूकता बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे बच्चा बोर्ड के साथ साथ जब जेईई और नीट में जा रहा हो तो एक अच्छा लर्निंग आउटकम आ रहा हो। डेफिनेटली सर। जी। सो वी एंड दिस एपिसोड ऑन दिस नोट कि हम लोग गाइडेड रहेंगे, राइट, इनलाइटन रहेंगे कि हाँ। हम किस चीज को व्यूज दे रहे हैं। वी आर गिविंग देम व्यूज, वी आर हाँ। प्रोवाइडिंग देम money indirectly, so and wasting our time जो प्रायोरिटी है। Right. बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। इस Right. टाइम पर जब आपका एक एक मिनट प्रेशियस है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सच थिंग्स एंड स्टिक टू योर प्लान। Right. डेफिनेटली अपने जितने सैम्पल पेपर्स आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि राम सर ने गाइड किया है, थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। बहुत and, इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अपने जो गाइडेड, अपने जो गुरुज हैं उनको डेफिनेटली आप फॉलो अप करें, बिल्कुल। और may you achieve great success in your examinations. Definitely. All the best to all the best everyone. बच्चों, all the best for board, NEET and IIT JEE. Thank you so much. Thank you for seeing our show. Yeah, thanks.